ओम शांति 10 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली से माँ वाक्य है। हेडलाइन है, सदा स्नेही के साथ अखंड मादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ये मधुबन में मैं बाबा मिलन की बात हो रही है। परमात्मा कहते जो सच्चा प्यार करते हैं मुझसे, उनके लिए परमात्मा कहते हैं बच्चे स्नेह के अलौकिक विमान में पहुंच गए हो या फिर साधारण प्लेन में पहुंचे हो या फिर स्नेह के प्लेन में बाबा कहते उड़कर पहुंचे हो। यानी बाबा कहते परमात्मा से जो मिलन होता है ना, वो एक अलौकिक स्नेह होता है। तो उसके लिए भी बाबा ने कहा साधारण प्लेन, वो दूसरा बोला साधारण प्लेन यानी विमान से उड़े और फिर मधुबन पहुंच गए, यानी कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, जब पहुंच गए बस। स्नेह का प्लेन में उड़कर पहुंच गए, यानी परमात्मा से जब प्यार हो जाता है ना तो फिर खुशी हो जाती है। ये मन में हमारे उस समय उमंग उत्साह आता रहता है, कब पहुंचे मधुबन। बाबा कहते बैठे होंगे प्लेन में भी, अगर बैठे होंगे ना तो सोचेंगे मधुबन के बारे में, सोचते रहते हैं, अंदर निरंतर खुशी बनी रहती है। स्नेह ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ही इतना बाबा कहते देते कि अंदर से आत्मा खिंचती है परमात्मा के लिए। ज्ञान तो देखो हमने बाद में सुना है, परंतु स्नेह तो परमात्मा ने स्नेह ही बना दिया, परमात्मा स्नेह ने बना दिया। जो दिल का स्नेह होता है परमात्मा से, आत्मिक सच्चा निस्वार्थ स्नेह है। जब किसी से स्नेह हो जाता है तो ऑटोमेटिकली भी उसकी याद दिल में रहती है, उसे भूलना मुश्किल हो जाता है। ये योगी बना देती है। बाबा कहते हैं मेहनत से भी छुड़ा देता है। ये अलौकिक चुंबक है। जैसे देखो लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है ना, ऐसे ही परमात्मा भी आत्मा को खींच लेता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा भी परमात्मा को खींच लेती है। ऐसे ही परमात्मा का स्नेह। फिर देखो बाबा ने कहा स्नेह में चारों ओर से 90 देशों से डबल विदेशी पहुंच गए, क्योंकि देखो परमात्मा से विशेष प्यार है जो किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। परमात्मा कहते आपका गीत है ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना पानी है, जल है, मतलब इतना प्यार है, स्नेह है परमात्मा से। परमात्मा कहते हैं बच्चे सदा स्नेही रहना, कुछ समय के लिए नहीं, अटूट स्नेह होना चाहिए। लेकिन देखो परसेंटेज में ना अंतर आ जाता है, तो अंतर मिटाने के लिए बाबा ने मंत्र भी दिया, हर समय मादानी अखंडदानी, यानी देते रहो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे भी देखो बाप के साथ मददगार बनने का संकल्प करते हैं कि विश्व की सेवा में साथ रहकर सेवा करेंगे बाबा के साथ। चाहे देखो मन से हर आत्मा को शक्ति का दान देना, यानी जिस आत्मा को जैसी शक्ति देनी है ना वैसे ही देना। अशांत है तो उसे शांति की शक्ति दो, निराश है और उदास है, दुखी है तो उसे बाबा कहते हैं मन से जहाँ भी वो आत्मा बैठी होगी तो उसे शक्ति का दान देना है। वाणी यानी बोलकर ज्ञान की समझ का दान देना है। कर्म से गुणों का देना है, मतलब हम ऐसे कर्म करें कि वो हमारे गुण खींच ले हमारे, यानी जो भी काम करो आपसे वो गुण उठाए, ये प्रत्यक्ष करो। कर्म से ऐसे बाबा कहते सब में सहयोग देना है, आपको खुशी देनी है। बाबा तुम संसार के सबसे, बाबा कहते तुम संसार के सबसे रिचड इन द वर्ल्ड, यानी सबसे संसार के अमीर बच्चे हो। क्योंकि देखो दुनिया वाले, बाबा कहते हैं दुनिया वालों को बहुत पैसा है, पर ये सारे खजाने थोड़ी हैं उन पे, ये ज्ञान रतन खजाने जो बाबा हमको दे रहे हैं वो थोड़ी ना, उससे तो वो भिखारी है ना, उन पे ये कुछ नहीं है। मेरे बच्चे खुद खजानों के मालिक हैं, महादानी हैं, यानी जो खजाना सदा के लिए ये है। बाबा कहते कभी खत्म नहीं होने वाला, जितना देंगे उतना ही तुम्हारा बढ़ता जाएगा। इसीलिए अखंड महादानी बाबा कहते बनना है। इसमें संसार की आत्माएं यानी जो भाई बहन है वो बहुत प्यासे हैं, उस पर बाबा कहते तरस करो। वो तरस रही है, पुकार रही है तुम्हें, उनकी प्यास जाकर बुझाओ। इन कानों में भी देखो आवाज बाबा कहते तुम्हारे नहीं आती है क्या, कि वो ब्राह्मण आत्माओं कह रही हैं कि हमारे जो देवी देवता हमें शक्ति और सच्चा प्यार दो। क्योंकि देखो दुनिया वाले सच्चे प्यार के लिए तरस रहे हैं। बाबा कहते हैं मंदिरों में जो भी तुम्हारे भगत होंगे ना, वे इस समय दुख से चिल्ला रहे हैं, दया करो कृपा करो, वो पुकार रही हैं आत्माएं। इन यही समय है उन्हें ये सब देने का। फिर बाबा कहते और कब दोगे, यही संगम पे समय है। जो भी देखो तुमने खजाने अभी जमा किए हुए हैं ना, वो इसी वक्त सारे खजाने
निकालो, यूज़ करो। इस वक्त के लिए ही वो खजाने इकट्ठे किए हैं। अब देखो इन्हें अंजलि दो, हर खजाना सफल करो। इसमें तुम्हारा ही देखो वो फायदा है। एक तो आत्माओं का कल्याण होगा, दूसरा महादानी बनने के कारण यानी सब आत्माओं को खजाने दोगे तो फिर तुम विघ्न विनाशक बन जाओगे। जो गणेश जी है ना विघ्न विनाशक, बाबा कहते हैं ऐसे सच्चा सच्चा गणेश बन जाओगे। तुम्हारी देखो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, समाधान करने वाले बन जाओगे। जब हम दूसरों की समस्याएं खत्म करेंगे, समाधान करना आ जाएगा तो हम अपना तो कर ही लेंगे। समस्या के पीछे समय देना, मेहनत करना, कभी उदास कभी उल्लास, इन सब से भी बच जाओगे। परमात्मा को मेहनत करते बच्चे देखते बाबा कहते मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेहनत से अब मुक्त हो जाओ। बस संकल्प करो मेरा समय संकल्प विश्व की सेवा के प्रति है। किसी की भी आप आशाएं पूरी करेंगे, दुख की बजाय उन्हें सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, तो वो आपको कितनी दुआएं देगा। और सबसे दुआएं लेनी है। यही तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने का सहज साधन है। सफलता मूर्त बन जाओगे। फिर दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं, यानी दुआएं व्यक्ति को नीचे से एकदम जंप खाती है, ऊंचाई की ओर ले जाती है। दुआ की लिफ्ट जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड में पहुँच जाती है। चाहे तो बाबा कहते सूक्ष्मतन में आ जाओ, चाहे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा है वहाँ पर, सूक्ष्मतन में है ना अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, वहाँ पहुँच जाओ, चाहे परमधाम पहुँच जाओ जहाँ आत्माएं परमात्माएं रहती हैं, चाहे अपने राज्य में पहुँचो यानी सत्युग में बाबा कहते हैं, चाहे लंदन में यानी इतना बाबा कहते दुआएं काम करती कि 1 सेकंड में आप मनसा सेवा मन से पहुंच जाते हो। आप स्विच दबाओ इतनी जल्दी और मेहनत से भी मुक्त हो जाते हो। अब मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, स्विच दबाने में कितना टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं आज्ञाओं पे चलोगे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर विदेशियों के लिए भी कहा कि 5 खंडों के एक चंदन का वृक्ष बन गए हैं, एक वृक्ष में आ गए हैं, यानी सारे देशों की ब्राह्मण आत्माएं के लिए चंदन एक बाबा कहते चंदन का वृक्ष का ब्राह्मण आत्माओं को, यानी एक परिवार वो बन गया है। और एक वृक्ष में आ गए यानी शिव बाबा के पास आ गए। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने स्थूल धन यानी भौतिक धन लगाया वो पदम गुना होके आपके परमात्मा बैंक में जमा हो गया है, चिंता मत करो। फिर बाबा ने कहा जब भी देखो कोई प्रोग्राम करते हो तो उससे संदेश तो मिलता है ना, लेकिन आत्माएं अनुभव करके भी जाए, क्योंकि जिस आत्मा को एक बार अनुभव हो जाता है ना तो फिर उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप आगे बढ़ती रहती है, उनको अपने आप खिंचाव होगा। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा आत्मा को देखो ज्ञान तो समझ लिया, जो भी देखो परिस्थिति में उस परिस्थिति में आत्मा को बल मिले उसका अनुभव करो। हर गुण हर शक्ति परमात्मा प्यार का अनुभव है। फिर देखो देह अभिमान भी नहीं आएगा, तो अनुभवों को इस समय बाबा कहते बढ़ाओ। वो ब्रह्मा बाप ऑलराउंडर था ना, ज्ञान से भी था, योग युक्त भी था, धारणा युक्त भी था। बाबा ने कहा हर सब्जेक्ट में पास विद वो ऑनर था, मनसा वाचा कर्मना संबंध संपर्क सब में बाबा कहते पास विद ऑनर था। अभी देखो तीव्र पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ बाबा कहते नहीं पुरुषार्थी मत बनो, बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, तो फिर आगे जा सकते हो। फिर कहा कि अभी नंबर आउट नहीं किए, सिर्फ 2 नंबर बाबा ने आउट किए हैं, एक तो ब्रह्मा बाबा और दूसरा मम्मा। भाई बहन का कोई तीसरा नंबर अभी आउट नहीं हुआ है। प्यार दिया फिर बाबा ने कहा बहुत बहुत सिकले दिल लाडले भाग्यवान हो, जितना उड़ना चाहो उतना उड़ो। क्योंकि देखो जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना उसको बाप क्या कहते हैं, अपनी उंगली देकर चलाता है, एक्स्ट्रा प्यार देता है। बड़े को देखो उंगली से नहीं बड़ा आदमी जो होता है बाबा कहते हैं उसको, बड़े व्यक्ति को उंगली से नहीं चलाया जाता, वे अपने आप को अपने पाँव से चलता है। इसीलिए गोल्डन चांस बाबा कहते दिया है, इस समय चांस है तो ले लो। फिर होमवर्क में बाबा ने कहा पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए अभी से बाबा कहते अभ्यास करना है। अभी से क्या करना है कि सेकंड में जहाँ चाहो जो परिस्थिति जो स्थिति में हो उस स्थिति में स्थित हो जाओ। जो स्थिति में है बाबा कहते स्थित आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। रेडी होना यानी एवर रेडी। संगम युगी ब्राह्मण के लिए कहा बाबा ने अभी देखो विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें
देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो जाओ। ये होमवर्क दिया बाबा ने। हलचल में भी देखो सेकंड में अचल बन जाओ। हाँ, अचल बन जाओ, यानी कि आत्मा एकाग्र हो जाए और शरीर में कोई भी हलचल ना हो। इससे ही देखो मन कंट्रोल में हो जाएगा, रूलिंग पावर भी आपकी बढ़ती जाएगी। फिर वरदान में कहा, जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाइन मिक्स नहीं है, वे ही हैं गोल्डन एज स्वभाव वाले, यानी सत्युगी संस्कार वाली आत्माएं। वो ऐसा गोल्डन एज स्वभाव और सदा हाजी, ये मीनिंग बता रहे हैं बाबा। कहते हैं मतलब जैसे ऐसी स्वभाव वाली जो आत्माएं होती है ना, जो सदा हाजी का जिनका संस्कार होता है, कोई भी कुछ कहा हाजी हाजी सेवा में करती हैं, बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय जैसी सेवा वैसे ही स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी बाबा कहते हैं अभिमान व फिर अपमान की अलाए मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज। सेवा करने वाले यानी जो बच्चे हर सेवा में हाजी करते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और सेवा में अभिमान और अपमान की बाबा कहते भले फीलिंग आती है पर फिर उसे नज़रअंदाज करते हैं। वे सत्युग के अधिकारी आत्माएं हैं, वो ही देखो असली सोना है, रियल गोल्ड है। स्लोगन में कहा, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त करो, सदा प्रसन्नचित्त रहो, क्योंकि क्यों क्या कहते रहेंगे ना तो इसकी तो बाबा कहते लंबी क्यों है, फिर पुरुषार्थ रह जाएगा आपका। इसलिए इन सब बातों को समाप्त करके अपने प्रसन्नचित्त आत्मा रहनी चाहिए। ओम शांति।